श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान, और हमारी गलतियों को माफ़ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। अभी चल रहा है महात्म्य कि क्यों भागवतम पढ़ना चाहिए, और चल रहा है 5वां अध्याय। अभी करेंगे श्लोका 53 से मीनिंग। तो अभी धुंधकारी को मोक्ष मिल चुका है। गोकर्णा जी ने भागवत पढ़ के धुंधकारी को मोक्ष दिला दिया। तो अब देखते हैं हम आगे की कहानी। मम्मी जी पढ़ेंगे क्या? अनम्यूट करिए। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति करने वाला इसका सप्ताह प्रायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थरा उठते हैं। अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। इस प्रकार आग गीली सूखी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म वृथा ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अन्यत्य शरीर को हष्ट दृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना दिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसके क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों में यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त होकर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए तो इसके कीड़े भी बन जाते हैं। कोई पशु कहाँ गया? बड़ा करो, स्क्रीन को नहीं हो रहा है। आप उसको क्लिक करिए, वहाँ पे उंगली लगाइए तो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, हाँ। कोई पशु खा जाता तो यह निष्ठा हो जाता है। अग्नि में जला दिया तो भस्म की ढेर हो जाता है। भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नियति कैसी? ठीक है, अभी हम यहाँ तक करते हैं। तो अभी धुंधकारी जी को मोक्ष मिल गया, और वो तुरंत गोकर्णा जी को प्रणाम करके धन्यवाद बोले। और धुंधकारी जी बोल रहे हैं कि भागवत कथा इतनी स्पेशल है कि प्रेत योनि में होके भी मुझे मोक्ष मिल गया, है ना। और उन्होंने तो कितने कुकर्म किए, बस उन्होंने भागवत कथा सुनी। उससे तो कैसे सुनी वो भी हम आगे देखेंगे कि सिर्फ सुनना नहीं होता है, उसका एक विधि भी होता है। तो यहाँ पे धुंधकारी बोल रहे हैं कि धन्य हैं आप, धन्य हैं कृष्ण भगवान जी। उसके लिए बोले श्री कृष्ण चंद्र के। तो बोल रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण चंद्र के धाम की मुझे प्राप्ति हो गई इस भागवत सप्ताह के कारण, है ना। तो वो कह रहे हैं कि भागवत कथा जब बचती है तब सारे पाप भी डर जाते हैं, क्योंकि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे
जो भी है, जितने भी जीव है, सिर्फ मनुष्य शरीर नहीं, वहाँ जितने भी जीव होते हैं जहाँ भागवत कथा होती है, तो सारे पाप सबके नष्ट हो जाते हैं। तो फिर इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे पाप नष्ट होते हैं। जैसे अग्नि अपने लपेट में सब चीज़ ले लेती है ना, चाहे सूखी लकड़ी हो चाहे गीली लकड़ी हो, सब कुछ वो तबाह कर लेती है। तो उसी प्रकार भागवत पुराण भी पढ़ने से सारे कर्म के द्वारा किए गए पाप और है ना मन के भाव से किए गए पाप और विचार से किए हुए पाप, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। छोटे बड़े सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ पे सब कोई बैठे थे, भागवत कथा खत्म ही हुई थी, तो सारे विद्वान भी, ज्ञानी लोग भी फिर और बोलने लगे भागवत कथा के बारे में कि कैसे इसका पढ़ना इतना उत्तम है। तो बोल रहे हैं कि सिर्फ शरीर के ऊपर ही जो ध्यान देते रहते हैं उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप सुबह पकाया हुआ खाना आप रात तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि वो नष्ट हो जाएगा। तो उस रस के लिए इतना क्या जीना। होते हैं ना कई लोग कि सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देते हैं, अपने शरीर के ऊपर ही ध्यान देखते हैं, कुछ भगवान का नाम वाम नहीं लेना, थोड़ा कष्ट नहीं झेलना। जैसे कष्ट बोलने से, अभी आप 40 मिनट यहाँ पे आके बैठे, तो वो 40 मिनट आपने ये त्यागा है। क्या चीज़ का त्यागा? अगर आप सोते हैं तो उसका त्याग किया, कहीं बाहर जाना था तो उसका त्याग किया, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप, कई लोग होते हैं कि वो त्याग नहीं करना चाहते, बोलते नहीं हम लोग के पास सब कुछ बहुत अच्छा है। तो वही बोल रहे हैं कि ये शरीर तो क्या है, सब हड्डियों से बना है, हड्डियों को जोड़ा है नसों ने, और नसों के ऊपर सारी मांस और खून से भरा है, उसके ऊपर एक चमड़ी डाल दी गई है जो कि कभी भी नष्ट हो सकती है, अचानक से ख़त्म हो सकती है। तो उसके लिए कई बातें बोली गई है कि अग्नि में जला देंगे तो राख हो जाएगी, मिट्टी में डालेंगे तो कीड़े हो जाएंगे, और पशु पक्षी भी खा सकते हैं। तो वैसे करके उन्होंने बोला है और है ना बताया है कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान ना देके एक ऐसे भागवत कथा पे ध्यान दीजिए जिससे कि आपको अविनाशी फल मिलेगा। अविनाशी मतलब जो कभी नाश ना होगा, वैसा फल मिलेगा, है ना, जो कि है भगवान की प्राप्ति, कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति होगी। तो बस अभी हम आगे देखते हैं। तो इसका यही है कि भागवत कथा करने का, भागवत सुनने का बहुत महत्व है, और अभी हम आगे वो भी देखेंगे कैसे सुनना चाहिए। चलिए अभी आगे सरोज भाभी पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ी? हाँ, यहाँ से पढ़िए। इस श्लोक में, यह सुनो। इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भगवत की कथा से वंचित है वो तो जल में बूंद बूंदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसी के प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठ फट सकती है, उस भगवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, इसी के समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भगवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पदु है। विद्वानों का कथन विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बात कह रहा था, जिसी के लिए वैकुंठवासी और पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उसी से सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों
को देखकर उनसे गोकर्ण ने यही बात कही। गोकर्ण ने एक मिनट हम यहाँ तक करते हैं। ये एक एंड है इस स्टोरी में, एक पड़ाव यहाँ तक है। तो अभी बस यही बोला जा रहा है, सारे ज्ञानी लोग बोल रहे हैं कि कैसे है ना भागवत कथा करने से मन में जो दुविधा होती है वो खत्म हो जाती है ना, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और बोलते हैं कि जो नहीं सुनते हैं भागवत कथा या नहीं करते हैं, वो क्या है, बार बार इस धरती में आना पड़ता है। और सिर्फ क्यों आ रहे हो धरती पे, तो उसके लिए उदाहरण दे देते हैं कि मच्छर की तरह सिर्फ मरने के लिए आते हैं। पानी में जो बबूले होते हैं वो भी क्या, खत्म होने के लिए तो बबूले होते हैं। तो बोलते हैं फिर तुम जीवन क्यों मिल रहा है आपको, अब तो सिर्फ मरने के लिए इस जीवन में आ रहे हो। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें हो रही है। तो यहाँ पे फिर ये जब सब बातें हो रही थी, तभी आसमान से एक विमान आया जिसमें कृष्ण भगवान के सारे भक्त थे, है ना। वो भक्त आए और धुंधकारी जी को वहाँ पे बिठाया। और जब वो विमान नीचे उतरा तो वहाँ उस विमान से खूब रोशनी फैली, सब जगह पे बहुत रोशनी फैली। तो और ये सब देख रहे थे, गोकर्णा जी देख रहे थे कि है ना सिर्फ एक ही विमान आया है, सिर्फ धुंधकारी जी को ही लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये आगे हम देखते हैं और क्या लिखा है। रक्षा भाभी आप पढ़िए। गोकर्णा ने पूछा वहां से, गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण है, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी और फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी इसके फल में भेद रहा है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधिध्यासन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोश्री स्त्रियों को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरुवचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यह कहकर वे सभी पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ को चले गए। तो अभी यहाँ पे गोकर्णा जी को उनके मन में आए ये बात कि सबने तो भागवत सुनी, वहाँ जितने भी थे, और सबने बड़े प्रेम से सुनी, तो फिर सिर्फ क्यों धुंधकारी जी के लिए ही विमान आया। तो उन्होंने कहा कि आप एक ही विमान क्यों लाए, सबके लिए विमान ले आते थे, सबने तो भागवत सुनी थी, सबको मोक्ष मिल जाता। तो जो वैकुंठ से आए थे कृष्ण भक्त, उन्होंने कहा कि सबने कथा सुनी, सबने साथ में बैठ के भजन किया, भगवान को याद किया, पर धुंधकारी जी के जैसे नहीं किया। क्योंकि धुंधकारी जी ने बिना आहार लिए 7 दिन तक भगवान का स्मरण किया, और जो भी उन्होंने सुना वो उसके ऊपर ध्यान लगाते थे, है ना कि इधर उधर की बातें करते थे कि चलो जाके खा पी के आएंगे,
ऐसा सब कुछ नहीं था। उन्होंने मन से तन से पूरा ध्यान लगा के भागवत कथा सुनी, इसलिए उनके लिए विमान आया और उनको ही मोक्ष दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या, जब हम कथा में जाते हैं कहीं तो खाने पीने के लिए नहीं जाइएगा, कथा सुनने के लिए जाइएगा। बात करने नहीं जाइएगा कि चलो उससे मिलना हो जाएगा, इससे मिलना हो जाएगा, वो सब नहीं। आजकल उसी के लिए जाते हैं ना सब कोई कि चलो घर से निकलना हो जाएगा, थोड़ा घूम के आ जाएंगे, ब्रेक मिल जाएगा। तो आपके क्या भाव है, आप किस भाव से कथा सुनने जा रहे हैं, उस पे निर्भर होता है। आपके क्या विचार हैं, जो विचार है वैसा फल मिलेगा। तो यहाँ पे भी यही कहे जा रहे हैं वैकुंठ से आए कृष्ण भक्त, कि सबके भाव जैसे थे, विचार जैसे थे, वैसा फल मिला। सुना सबने। भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि आपके भाव पे निर्भर करता है ना। भाव अच्छे होने चाहिए, प्रेम से कृष्ण कृष्ण करो, बहुत है, और कुछ मत करो। यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है, प्रेम से मन लगा के, कुछ और नहीं सोचना है, कुछ और मन में नहीं होना चाहिए। तो फिर यही बोल रहे हैं कि जैसे कि अभी आप दान दे रहे हो, अब किसी को ज़रूरत नहीं, आप उसको दान दिए तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आप है ना पितरों के लिए कुछ कर रहे हो और बस ऐसे ही किसी को दे दिया तो भी उसका फल नहीं मिलने वाला, है ना। तो और फिर बोल रहे हैं कि भारत में वैष्णव नहीं है तो फिर भी कोई उसका फल नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ विचार किया। जैसे कोई गुरु के आप वचन सुन रहे हो पर उनके ऊपर आपको संदेह आ रहा है तो भी उसका आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। तो बस वही है कि जो भी आप करें श्रद्धा से करें, चाहे एक बार कृष्ण बोले प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ। फिर वो आगे बोले कि गोकर्णा जी चिंता मत करिए, ये लोग अगर फिर से भागवत कथा सुनेंगे तो उन्हें अवश्य ही कृष्ण धाम मिलेगा, उनको मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि सबको प्रेम से एकदम, है ना, आहार लिए बिना 7 दिन तक भागवत कथा सुननी है और कुछ भी इधर उधर का नहीं सुनना है। मन में यही भाव के साथ आना है कि हमें मोक्ष चाहिए। और फिर बोले कि गोकर्णा जी आपको तो खुद स्वयं कृष्ण भगवान आएंगे लेने के लिए गोकुल धाम से। तो ऐसा बोल के वो सब चले गए। चले वह हम आगे देखते हैं और क्या है आगे। अब कौन पढ़ेगा? जिज्ञासा भाभी पढ़ेगी आगे का। जय श्री कृष्ण मैम। श्री कृष्ण मैम, ये हिंदी का पढ़िएगा। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जनी शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडलादि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भगवत्सल्य भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोकुल धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मैम, थैंक यू। तो अभी ऐसा सुनने के बाद गोकर्णा जी ने श्रावण मास में फिर से भागवत कथा की और फिर से सभी ने सुना। और इस भागवत कथा के बाद कृष्ण भगवान खुद आगे बहुत सारे विमान और बहुत सारे अपने भक्तों को लेके, और जब वो आए उनको देख के सब ने बहुत
है ना कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और खूब सारे फूल और सब बरसाए, तो कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे क्यों कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए? क्योंकि गोकर्णा जी निस्वार्थ भागवत कथा कर रहे थे, है ना। उनको खुद के लिए नहीं था, ना अपने किसी परिवारजन के लिए था, उनको था कि जो पहले सुने उनको फिर से मोक्ष मिले, इसलिए उन्होंने भागवत कथा की, है ना। यहाँ पे निस्वार्थ था, कुछ नहीं लिया किसी से, गोकर्णा जी ने कुछ नहीं। तो इससे प्रसन्न होके कृष्ण भगवान खुद आ गए नीचे वैकुंठ धाम से, और वहाँ पे जिसने भी सुने वो भी निस्वार्थ भाव से, उनको भी उनके मन में था कि हमें तो इस बार मोक्ष मिले ही। तो ऐसे भाव और विचार के साथ सबने बड़े प्रेम से भागवत कथा सुनी, और कृष्ण भगवान जी आ गए विमान लेके, और वहाँ पे जितने भी थे उस गांव के सारे जीव को मोक्ष मिल गया, कुत्ते से लेके पिशाच जितने भी थे सबको मिला। तो उन सबको ले जाया गया जहाँ पे योगी जन जाते हैं, उस धाम में लेके गए। गोकर्णा जी गए गोलोक में, जहाँ पे कृष्ण भगवान के सारे सखा लोग हैं वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब भगवान का एक एक धाम है, जिसको हम बोलते हैं ना स्वर्ग। तो वैकुंठ धाम, गोलोक, वैसे करके हर भगवान का धाम है। तो यहाँ पे राम जी का भी नाम आया कि जैसे राम जी जब राज्य करते थे तब पूरा राज्य उनके साथ साकेत धाम पधारे थे, वैसे ही कृष्ण भगवान के साथ गोलोक धाम पधारे गोकर्णा जी। तो बोलते हैं कि फिर आखिरी में बोला कि भागवत कथा से मोक्ष मिलती है इतने आराम से, जबकि सूर्य चंद्रमा और सिद्धों को भी, है ना, मोक्ष मिलना बहुत मुश्किल है उनके लिए भी। क्योंकि देखिए अभी सूरज भगवान हमेशा आते हैं, चंद्रमा भी हमेशा आते हैं, उनकी वायु अलग है और हम मनुष्य की वायु अलग है। हमारी वायु तो छोटी है, पर सूरज भगवान और चंद्रमा सबकी वायु बहुत बड़ी है। तो वही इसलिए मनुष्य जन्म बहुत लकी होता है, क्योंकि आप इसको आखिरी जन्म बना सकते हैं सिर्फ वायु मतलब। हाँ वायु दीदी, आयु बोलना चाह रही थी दीदी, वायु नहीं कही। अच्छा सॉरी, आयु, हाँ। अच्छा सॉरी सही है नहीं। एक कहावत होती ना, हम 100 बात बोलते हैं, 99 बात सही होती, एक बात गलत होती है, पकड़े जाते हैं। तो यही बात हो गई। तो फिर यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि मनुष्य जन्म मिला है आपको, तो भागवत करके उसको आखिरी जन्म करिए, ताकि फिर से इस धरती पे मरने के लिए ना आना पड़े। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो बहुत जल्दी हमारी भागवत कथा भी चालू होगी। ये इसके बाद और एक ही अध्याय है, पर वो भी काफ़ी लंबा है। अभी इसे कौन पढ़ेंगे? आभा भाभी? हाँ दीदी, पढ़ती हूँ ना। हाँ जी पढ़िए, हिंदी का पढ़िएगा। हाँ हाँ। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान नहीं किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मनाद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णम नाम पंचमोऽध्यायः। थैंक यू। तो अभी यहाँ पे आगे बताया जा रहा है। तो नारद जी
अगर आपको याद होगा, सनकाजी वह ना नारद जी को ये स्टोरी सुना रहे हैं। तो नारद जी भी भागवत कथा का आयोजन किए भक्ति देव, ज्ञान देव और वैराग्य देव के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो नारद जी की श्रद्धा देख के, इतना प्रेम दे के सनकादि जी ने ये कहानी बताई। तो बोल रहे हैं कि जो ऋषि गण है ना, क्यों कहा कि हवा खा के, पत्ते खा के अपने शरीर को सुखा के तप करते हैं। तो पहले, बहुत पहले के युगों में बड़ी कड़ी तपस्या की जाती थी, तब जाके भगवान मिलते थे, कृष्ण भगवान मिलते थे, जो कि कहते हैं मोक्ष मिला। तो सनकादि जी बोल रहे हैं कि इतना कष्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप 1 हफ्ता का भागवत सप्ताह करिए और उसको ऐसे ही प्रेम से एकदम ध्यान लगा के सुनिए और आपको कृष्ण भगवान मिल जाएंगे और फिर से गर्भ में आने की ज़रूरत नहीं है उस जीव को। तो यही सब बोला जा रहा है। और बोल रहे हैं कि कैसे है ना, सबको चित्रकूट पर विराजमान मुनिवर चांडिल्य ब्रह्मांड में बैठ के निरंतर भगवत कथा कर रहे हैं। तो बस हमको यही समझाया जा रहा है कि बार बार अलग अलग कहानियों के ज़रिए, उदाहरण के ज़रिए कि भागवत कथा करिए, प्रेम से करिए, तो आपको कृष्ण भगवान मिल जाएंगे। और सिर्फ 1 सप्ताह की बात है। और पितरों के लिए भी, जब पितर पक्ष आता है तब करने से भी पितरों को भी बड़ा आराम मिलता है, उनके भी पाप कष्ट खत्म होते जाते हैं। चलिए, हमने ख़त्म कर दी। अभी हम चैंटिंग करेंगे श्लोकास की। रंजिता भाभी, 1 मिनट। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भाभी, हमको चैंटिंग करना है 45 से, श्लोका 45 से ना। तो थोड़ा आप पढ़िएगा, फिर और कौन आ रखे हैं? हाँ, फिर बीना भाभी है, वो भी पढ़ लेगी। दीदी पढ़ो। 1 मिनट, मैं श्लोका खोल लूँ ताकि सब भी पढ़ पाएंगे। कहाँ गया? हाँ, श्लोका 45 से पढ़िएगा। सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्ति तस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यति चकामूर्च्छितं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्याशौ वातरूपी स्थितिं कर्तुमशक्तो समाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टमाख्यानं धेनुजोऽकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थि भेदो भूत्स शब्दं पश्यतां सता द्वितीये निवि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीये निवि तथा सायं तृतीयग्रन्थिं भेदनम् एवं सप्तदिनेश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स 12 स्कन्ध प्रेततां जह्यो दिव्यरूपधरो जातस्तुल सिदामण्डितः पीतवासाधन श्यामो मुकुटिकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सधो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रदः कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणो स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। भाभी 1 मिनट, भाभी अभी बीना भाभी यहाँ से पढ़िएगा। बीना भाभी,
मीना बामी। हाँ ठीक है। दीदी। हाँ पढ़िए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाड्मनकर्मभिः कृतं श्रवणं वेद हेत्पापं पावक समिदो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे शूरिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसाम् निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलिय यसा अध्रुवेन शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना अस्ति स्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितम् चर्माबन्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपूरीशयोः जराशोकविपाकार्तं रोग रोगमन्दिरमातुरं दुष्पुरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्या हुआ, चले गए वो? सुधा भाभी आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ से? सुधा भाभी। मैं पढ़ूंगी दीदी। हाँ आप यहाँ से कंटिन्यू करें। जरा शोक। हाँ, आ गया मेरा आ गया आप आ जा गई गया क्या? जराशोक विपाकार्थं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पुरं दुर्धरं दृष्टं सदोषं च न भुङ्गरम् कृमिविद्भस्मं संज्ञातं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साध्यस्येन हि यत् प्राथ संस्कृतं चानं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता। ये आगे पढ़ना है दीदी। य श्लोका पढ़िए। सप्ताह सप्ताह श्रव नालोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्तयर्थमेतदेव हि साधनं बुद्ध बुद्धा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदतम् चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेद कथाश्रवात् भिदते हृदय ग्रन्थि छिन्धन्ते सर्वसंशयः क्षीयते यन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते संसार कर्दमाले प्रक्षालन फिर से। संसार कदे माले प्रक्षा नल पट्यसी तथा चित्ते स्थिते चित्ते मुक्तिरे बुधे श्रुता एवं ब्रुवती वेस्तस्मिन् विमान माग मत तदरा एवं ब्रुवती ते तस्मिन् विमान माग मत तदा वैकुंठवासी भिर्युक्तम् दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुलिस्तुतं विमाने विश्वमान वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्णवाच
ऐत्र बहुव सन्ति सोतारो मम निर्जनाम् अन्नितानि विमानानि न तेषां युग पत कुतः शरणं संभागेन सर्वेषां मिह दृश्यते फलमेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया हरिदासा उचु सर्वश विभेदेन फल भेत्रोक्त्य संसितः सर्वं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तत्रा मुपयुष्य एव तेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिगंधो हि ततो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जप अवेषणो हतो देशो हतं श्राद्ध पात्रकम् हतमाश्रो त्रिये दानम अनाचारम हतं कुलम विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दिन त्व भावना मनोदोषज शैव कथायं निश्चला मति एवमादिकृतं चेत्स्यात् तदा वे शृणुय फलम पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुंठे ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविंदो गोलकम दाशति स्वयं एवं मुक्ता येषु सर्वे वैकुंठम हरिकीर्तना श्रावणे श्रावणे मासी गोकर्ण कथा मुच्चे तथा पुनः सतरात्रवर्ती भूय श्रवणं ते कृतं पुनः कथा समाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानेश भक्तेश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास तत्र आसन भवस्तदा पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि गोकुलम तु समालिंग्य लिंग याकरो स्व सदृशम हरि सोत्तनयान घनश्याम मान पित वाक्यशय वाशसः किरीटिनः कुंडलिन तथा चक्रे हरि क्षणात् तदगारे ये स्थिता जीवा अश्व चांडाल जाते हैं विमाने स्थापित